हमको बंद कर दिया, पूरे गेट बंद कर दिया। बोला गेट के हाथ लगाया तो मैं अपने आप को शूट कर दूँगा। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गेट को हाथ लगाऊं। फिर फ़ोन भी आने शुरू हुए, बात कर रहे थे, परिवारों की फ़ोन आ रहे थे, मगर ये इतने डिप्रेशन में थे कि पूछो मत। खाना तो हमारे साथ एक एक रोटी खाई थी हमने, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी परेशान था। खाना तो बनाया था मगर खाया नहीं था। पूरी रात नहीं सोए थे। मेरी बच्ची 2 बजे तक जगी हुई थी। बोला डैडी आप हमें छोड़ के नहीं जाना। फिर 2 बजे उसको नींद आ गई। सुबह 6 बजे वापस उठ गई। हम दोनों सोए ही नहीं, वो घूमते रहे थे इधर उधर क्वार्टर में। पापा जी आ गए थे शाम को, इधर से फ़ोन कर दिया था तो पापा जी शाम को ही आ गए थे 8 बजे। तो सुबह बोले पापा जी आप आ जाओ क्वार्टर में, मैं कनिशा को नीचे भेजता हूँ, आप दूध की थैली ले आना, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो बोला बेटा, तो बोला मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तो जैसे ही नए दरवाज़ा खोलने गए तो दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ था। तो बोला पापा दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है। कनिशा ने आवाज़ लगाने की कोशिश की मगर बाहर से तो पापा जी दिख नहीं रहे थे हमें। पापा जी ने भी बोला भाई मेरा बच्चा है, मैं साइन कर देता हूँ, मेरे को जाने दो अंदर, मगर पापा जी को भी हमारे क्वार्टर में नहीं आने दिया। यही था कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, उर्मिला ये मेरे को जीने तो वैसे ही नहीं देंगे। मेरे पे झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती उसका बात का वेतन मेरे बना दिया। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा खेती कर लेंगे, कुछ नहीं है तो गाय भैंस रख लेंगे, अपना गुजारा कर ही लेंगे। तो बोला मैंने 14 साल नौकरी की है, जब मैंने किसी अपनी नौकरी टाइम से टाइम की है, कभी नौकरी में 5 मिनट भी लेट नहीं होते थे सर। बोला मेरी बंदूक की नौकरी है, मैं बंदूक के साथ खुश हूँ। तो मैंने कहा बंदूक क्यों 20 किलो की उठानी? बोला तेरे को 20 किलो की लगती है, मेरे को तो ये फूल के बराबर लगती है, मैं तो बंदूक के लिए ही पैदा हुआ। आपने कहा नहीं कि आप ऐसा कुछ करोगे, मेरा और बिटिया का क्या होगा? मैंने बताया, बोला मैंने बोला मेरा बिटिया का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे पीछे, हम कैसे जिएंगे? बोला नहीं जो होगा। बहुत रोए भी थे हमारे सामने। बोला अब मैं जीऊँगा नहीं, मैं तो न्याय चाहती हूँ कि मेरे को पेंशन मिले, मेरी बेटी को नौकरी मिले, और जो दूसरे जवान हैं उनको इतना न घुमाया जाए, जो भी उनकी है उसमें कोई दूसरी चीज़ मिलाकर उनको पीड़ित न किया जाए, ताकि आपकी तरह कोई, ताकि मेरी तरफ जो हालात मैं गुजार रही हूँ वो किसी और की फैमिली ना गुजारे। जब कोई किसी अफसर से मिलने चाहता है तो उसको क्यों रोका जाता है? वो अफसर को नहीं बताएगा बात तो किसको बताएगा? नीचे वाले उसको क्यों बात को घुमा घुमा के उसको इतना परेशान करते हैं? जो एक बात नहीं बता रहा है मेरा कुछ नहीं हुआ, दूसरे आदमी को इतना प्रोटेक्शन दे रहा है, ये क्यों हो रहा है? या तो उसको ज़बरदस्ती उसको इस हालात के लिए मजबूर किया जाता है। जब सूरतगढ़ में सर वो गए थे तो उन छोटी मोटी बोलचाल हो गई थी। फिर सतवीर साहब ने गेट के अंदर आए तो उन्होंने एंट्री नहीं किया, तो उन्होंने बोला साहब एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो बोला मेरा सिग्नेचर तू कर दे। तो बोला मैं क्यों करूँ साहब, आपका सिग्नेचर तो आप ही करोगे। तो उन्होंने गाली निकाल दी। तो बोला साहब मैं गाली सुनने के लिए नौकरी में थोड़ा भर्ती हुआ। तो ऐसे करके उन्होंने यहाँ काट दिया हाथ पे। तो उन्होंने ऐसे धक्का दिया, वो साहब नीचे गिर गए। तो फिर बोला दूसरे साहब को बोलता है कि तू इतना क्यों पूछताछ कर रहा है, तू अपने आप को क्या समझता है? तो बोला साहब ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर उनको बोलता है राइफल कॉक कर दी। तो साहब आते हैं और देखते हैं कि अंदर से निकाल के गोलियाँ, बोलते हैं कि कॉक तो नहीं किया हुआ है। तो फिर चलो वहाँ
बंद हो जाता है मामला और सुबह बोलते हैं कि नरेश तू यहाँ से जोधपुर चला जा। ठीक है साहब, जोधपुर चला जाता हूँ। फिर जोधपुर आ जाते हैं, फिर 2 दिन यहाँ रहते हैं, फिर वापस आता है कॉल की नरेश तेरे को जा वापस सूरतगढ़ जाना है। ठीक है साहब, जाता हूँ। तो बोला सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5 बजे बैठते हैं गाड़ी, फिर चले जाते हैं। फिर नागौर से आगे आगे निकलते हैं तो फिर कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है, बोलता है साहब ने बोला वापस आ जाना। ठीक है साहब। तब डीआईजी साहब का फ़ोन आता है और बोलते हैं नरेश तू कहाँ है? बोला साहब अभी नोखा आने वाला। बोला जहाँ कहीं भी है उतर जा, तो अपने आप को क्या गुंडा समझता है? तो इधर आ, तो जा, अगर तू आगे जाएगा तो तेरे को कोई अंदर घुसने नहीं देगा, मैं तेरी हैकड़ी उतारता हूँ। ठीक है साहब। ऐसा कह के बस उतर जाते हैं नोखा पे, अपना वापस टिकट लेके वापस आ जाते हैं। साहब बोलते हैं आते ही तू मेरे से मिलना। ठीक है साहब, आते ही मिलूँगा। अब एंट्री करा देते हैं वापस कंट्रोल रूम में, साहब से मिलना है, मैं आ गया हूँ। ठीक है। सुबह जाते हैं तो बोला है हाँ तो साहब पौधे लगवा रहे, नहीं मिलेंगे। ठीक है। कंटिन्यू 4 दिन जाते हैं मगर नरेश को मिलने नहीं दिया जाता। सर रविवार की शाम को नरेश को ड्यूटी लगी थी, तो बोला मेरी ड्यूटी लगी है, तो वो राइफल लेने गए, राइफल मिल गई उनको। तो वापस आए तो बोला मिला मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा ठीक है। नहीं बोला मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं आप जाओ ड्यूटी कराओ। तभी वो बाहर निकलते हैं, एक साहब आते हैं कि बोला नरेश कहाँ गया? मैंने कहा साहब ड्यूटी पे गए। तो तभी वो पीछे पीछे दौड़ते हैं 4-5 से। जब नरेश वापस आए तो मेरे को एक घटना बताते हैं कि मेरे पीछे पीछे 4-5 जने दौड़े, मैं तो ड्यूटी करने जा रहा था, और वही वो 2 फायरिंग कर देते हैं, फिर क्वार्टर आ जाते हैं। सर वो क्वार्टर आते हैं और बंद कर दिया, फिर जाके बालकोनी के अंदर फायर किया। तो बोला जब बंदूक कॉक भी नहीं किया था तो बोलता है बंदूक कॉक किया। वो फिर बोलते हैं कि आओ मैंने बंदूक आज कॉक किया। बंदूक कॉक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तभी तो उन्होंने हवाई फायरिंग किया था, कॉक के बगैर तो हवाई फायरिंग होता नहीं है। जब बंदा करता ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि इसने कॉक कर दिया बंदूक। बोला आज मैं बताता हूँ कॉक कैसे करते हैं बंदूक।